आप सुनेंगे एक बातचीत, वैज्ञानिक शोध और तकनीकी शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति का महत्व और कोरोना वायरस के लिए विभिन्न जांचों के बारे में जानकारी। पहले सुनते हैं ये बातचीत, वैज्ञानिक शोध और तकनीकी शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति का महत्व। विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर राम कुमार शर्मा और ब्रॉडकास्टर प्रीति मोहन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष जुलाई माह में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने की घोषणा की गई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित ये नई शिक्षा नीति किन महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है और इसका उद्देश्य क्या है, इस पर जानकारी साझा करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर राम कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई विद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस के अध्यक्ष और निदेशक भी हैं और कुल मिलाकर छोटा सा कहना चाहें तो डॉक्टर शर्मा के पास ज्ञान का भंडार है और आपको आर.के. निरंजन भी कहा जाता है साहित्य में आपकी उपलब्धियों के लिए। जी। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। लगभग 34 वर्ष पूर्व 1986 में शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया था और अब जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति आई और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई और वास्तव में इसका महत्व क्या है? असल में 34 वर्ष एक इतनी लंबी अवधि है जी। इसमें एक तरीके से डेढ़ पीढ़ी आ जाती है बिल्कुल। और डेढ़ पीढ़ी बिना शिक्षा नीति बदलाव के अब तक चलती रही शिक्षा। तो ये भी कहा गया है कि देश काल और वातावरण के अनुसार हर क्षेत्र में तब्दीली होती रहनी चाहिए और शिक्षा तो अपने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और किसी भी देश के विकास के लिए शैक्षणिक दृष्टि से उस समाज का, उस राष्ट्र का मजबूत होना और नई नई तकनीकी वैज्ञानिक परिवेश के साथ में जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये आवश्यक हो गया था कि 34 साल के बाद, मैं तो ये समझता हूँ इससे पूर्व ही नीति का ये ड्राफ्ट आ जाना चाहिए था, जो कि अभी नवंबर के 25 तारीख को हमारी कैबिनेट ने जिसके लिए अनुमति प्रदान की, तो उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अंतराल जो इतना लंबा बीता उसके लिए नई चीजों का लाना बहुत आवश्यक था। जिससे मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली जैसे ये की गई है कि पहले 5 वर्ष का बच्चा स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेता था, अब उसको 5 से हटा करके 7 वर्ष कर दिया गया। शायद इसलिए किया गया होगा क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वैज्ञानिक दृष्टि से ये समझा जाता रहा होगा कि 7 साल का बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास इतना हो जाता है कि जिसको जो समझाओ तो वो समझ जाएगा। हालांकि पहले समय में नर्सरी, केजी और प्रेप कक्षाएं नहीं होती थी, अब उनका भी प्रचलन चल गया है। इस नई शिक्षा नीति के अंदर 4 वर्ष का बच्चा नर्सरी में, 5 वर्ष का बच्चा केजी में, 6 वर्ष का बच्चा प्रेप में और पहली क्लास में जाता जाता बच्चा 7 वर्ष का होगा। इसमें एक बहुत विशेष नई बात ये कही गई है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो माध्यम अपनाया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा किस्म का है। वो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले बच्चा अपनी जो माँ की भाषा होती है, मातृभाषा, उसको वो बोलना सीखता है। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या किया गया है कि बच्चों को जो पढ़ाना है या तो वह भाषा होनी चाहिए जो उस बच्चे की माँ बोलती है। दूसरा, स्थानीय भाषा, जब वो और बड़ा हो जाए तो उसमें स्थानीय भाषा का भी समावेश कर लेना चाहिए और इसी तरीके से फिर राष्ट्रीय भाषा का समावेश करना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो बिहार में भी बोली जाती है, राजस्थान में भी बोली जाती है, हरियाणा में भी बोली जाती है, हिमाचल में भी बोली जाती है, देश के विभिन्न प्रांतों में बोली जाती है, परंतु जो उसका स्थानीय टोन है वो अलग है। और इसमें एक चीज और प्रयास किया गया है कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ऐसे ही शिक्षकों को नियत किया जाए जो उन बच्चों की उस मातृभाषा और स्थानीय भाषा का ज्ञान रखते हों। तीसरे, नई शिक्षा नीति को भारतीय परिवेश के मुताबिक बनाने का प्रयास किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसकी और यही इसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ।
जी। और डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई है कि मातृभाषा से शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बच्चे के अंदर होती हैं, वो उभर कर आती हैं। हम ये चाह रहे थे कि नई शिक्षा नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमें बता दीजिए, क्योंकि जब से नई नीति लागू हुई है तब से कुछ न कुछ नया जानने को हमें मिल ही रहा है, तो कुछ आपके मुख से भी हो जाए। जी, पहली बात तो ये है कि शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी भी पहले जो हमारी नीति शिक्षा के ऊपर चल रही थी, उसमें सभी का एक आधार था कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। और इस बात को लेकर के इस नीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव इसके लिए किए गए हैं। जगह जगह पर विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, माना कि अगर किसी गांव में कम बच्चे हैं तो 3-4 गांवों को मिलाकर के विद्यालय वहां पर खोले जाएं और उन बच्चों को उस विद्यालय तक पहुंचाने के लिए किसी भी वाहन का प्रयोग सरकार की तरफ से हो। इसका मतलब बच्चा दूरी की वजह से या स्कूल न होने की वजह से अशिक्षित न रह जाए। एक तो इसकी ये बात है। दूसरी और क्या बात की है कि पहले 10वीं में बोर्ड की परीक्षा होती थी। इस नई शिक्षा नीति के अंदर 10वीं में बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य नहीं रखा गया। अगर कोई बच्चा बोर्ड की परीक्षा 10वीं की देना चाहता है तो दे ले, और यदि नहीं देना चाहता है तो ना दे। दोनों ही चीजें रखी दोनों ही उसके लिए विकल्प छोड़ दिए गए। तो 10वीं में बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य नहीं माना गया। 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा होगी, और बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ 12वीं कक्षा से क्या शुरू से ही तकनीकी और विज्ञान की तरफ विशेष शिक्षा नीति में ध्यान रखा गया है कि शुरू से ही बच्चे को तकनीकी शिक्षा की तरफ और बच्चों को विज्ञान की तरफ विभिन्न जैसे कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, दंत कथाओं के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बच्चों को उसका ज्ञान कराया जाए। और ये कहना चाहूंगा कि 12वीं कक्षा से ही तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाने का जो बात है वो इस शिक्षा नीति में रखी गई है। पहले क्या था कि 5वीं कक्षा तक 3 भाषाओं का त्रिभाषा फार्मूला रखा गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो मातृभाषा, माँ की जो भाषा है उसमें बच्चे को पढ़ा जाए, फिर जब और थोड़ा बड़ा हो तो उसमें स्थानीय भाषा को जोड़ दिया जाए, और फिर राष्ट्रभाषा जो हिंदी के रूप में हमारे देश ने स्वीकार किया उसको रखा जाए। 9वीं से और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उसको सेमेस्टर्स में बांटा गया है, जो छात्रों के लिए बहुत ही इजी कर दिया गया है। सेमेस्टर्स में उस सारे के सारे कोर्स को बांट करके सेमेस्टर्स के मुताबिक उनके एग्जाम्स होंगे, और जो जिसका एग्जाम दे चुका है उसको फिर दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेमेस्टर के वो तैयारी करे, उसका एग्जाम फिर दे, तीसरे की तैयारी करे, उसका एग्जाम दे। जो वो एग्जाम दे चुका है उनको दोबारा पढ़ने की उसको एक साथ जो फाइनल एग्जाम में सारी चीजें आ रही है, वो परेशानी आप जी हाँ, वो परेशानी बच्चों के लिए उसको बहुत ही सरल कर दिया गया है। ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत जरूरी है ये। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और है कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 6 to 8, क्योंकि 6ठी से 8वीं तक का बच्चा ना तो बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, वो मध्यम श्रेणी का होता है। उसको जो समझा वो समझ जाता है, वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसको जो भी शेप आप देना चाहें वो आसानी से दे सकते हैं। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया है कि हर दिन एक पीरियड बिना बस्ते के रखा जाएगा, बिना किताब के एक पीरियड होगा, और उस पीरियड के अंदर उसको ये बताया जाएगा कि हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर कौन कौन आवश्यक व्यवसाय हैं जिनके बगैर हमारा घर का काम, समाज का काम नहीं चल सकता। जैसे बढ़ई है, लुहार है, नाई है, बनिया है, किसान है या अन्य, तो उन व्यवसायों के बारे में उनको बताया जाएगा। उसके लिए उसकी तकनीकी भी उनको बताए जाएंगे कि बड़े होकर के अगर तुमको भी इस प्रकार का कोई व्यवसाय अपनाना पड़े तो इस तरीके के इन व्यवसायों को आप अपना सकते हैं। क्या बात। हालांकि हमारे देश में जाति प्रथा को बहुत बुरा माना गया है, परंतु मैंने कहा ना, देश काल और वातावरण के अनुसार सारी चीजें बदलती हैं। जब कास्ट बनी तो वो अच्छी थी, क्योंकि बढ़ई कास्ट में जन्म लेने वाला बढ़ई का काम करता है और उसमें उसको एक परफेक्टनेस आ जाती है। उस प्रोफेशन के अंदर परफेक्शन उसको प्राप्त हो जाती है। घर से देख रहा है, घर से बचपन से उसको देख रहा है और सीख रहा है। तो ये शिक्षा इसमें देने की प्रयास किया गया है। दूसरी क्या है, जब हम और आगे बढ़े, डिग्री क्लासेस की तरफ बढ़े, तो बीए की 3 और 4 वर्ष का कोर्स रखा गया है। जो हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहते, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना नहीं चाहते, तो उनको 3 साल का डिग्री कोर्स करना होगा, बीए या बीएससी या बीकॉम करना होगा। जो बच्चे
आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनको 4 साल का डिग्री कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा। ये उनके लिए, उसके लिए एक प्रोविजन और रख दिया गया है कि साल में बोर्ड की या यूनिवर्सिटी की 2 बार एग्जाम होंगे। जब बच्चा देना चाहे तो वो एग्जाम दे सकता है। अच्छा, तो ये इस तरीके की जो सिस्टम था, ये फॉरेन कंट्रीज में चल रहा था, उसको नई शिक्षा नीति में स्थान देने का प्रयास किया गया है। जी, तो डॉक्टर साहब आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।